हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम आपको वास्तु के अंतर्गत बोरिंग कराने के लिए समरसेबल की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान के विषय में आपको कुछ नई जानकारी बातें बताऊंगा, जिसको जान करके समझ करके आप अपने घर को बनाने में जो पानी की व्यवस्था के लिए उचित व्यवस्था कर पाएंगे। तो साथियों, जो साथी सबसे इस टाइम पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करें और वीडियो देखने के बाद अगर उनको हमारी बातें अच्छी लगें, हमारे सुझाव उनको पसंद आवे तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और लाइक करने कष्ट करें, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करने कष्ट करें। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि घर बनाने के लिए पानी, सीमेंट, ईंटा, बालू इत्यादि की व्यवस्था होती है। ये सब चीज़ें तो बाहर से ली जा सकती हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है। पानी आपको अपने घर में ही चाहे टैंकर से मंगावें, चाहे अपने बोरिंग करावें, चाहे नल लगावें, इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो साथियों आपको ये बता दूं कि यदि आपने अपने मकान के स्थान पर भूखंड में यदि बोरिंग करा करके और उसी पानी से यदि आप अपना घर का निर्माण कराते हैं तो सबसे यह उपयुक्त होगा वास्तु के अंतर्गत। तो हम सबमर्सिबल के लिए, हैंडपाइप के लिए कहाँ पर उसकी व्यवस्था करें जो सबसे उपयुक्त स्थान हो। तो साथियों, इसके लिए ईशान कोण सबसे उपयुक्त स्थान होता है एवं दूसरे विकल्प के रूप में आप पूर्वी दिशा में पूर्व की लंबाई अथवा चौड़ाई जो भी हो उसके मध्य में, जैसे लंबाई 40 फीट है तो 20 फीट पर उसी तरह उत्तर में कुल लंबाई अथवा चौड़ाई जो हो उसके मध्य में आप सबमर्सिबल हैंडपाइप के लिए बोरिंग करा सकते हैं। कभी कभी एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी लोग मिल करके आपस में विचार करते हैं कि हम एक ही सबमर्सिबल स्थापित कर करके और दोनों लोग उसका प्रयोग करें और जो भी इसका खर्च होगा आपस में बांट लेंगे। साथियों, आपको ये बता दूं कि यह स्थिति हानिप्रद हो सकती है, क्योंकि सबमर्सिबल आपने दो पड़ोसियों ने एक साथ कराई, एक संयुक्त रूप में कराई, तो वह सबमर्सिबल की जो बोरिंग होगी एक के ईशान कोण में होगी और दूसरे के लिए वह अग्नि कोण में पड़ जाएगी, जो भारी परेशानी एवं भयंकर वास्तुदोष का कारण बनेगी। साथियों, उसी तरह से यदि ईशान कोण में आप बोरिंग करा रहे हों तो यह भी ध्यान रखें कि यह बोरिंग ठीक दीवार के समीप न हो। लोग बहुधा क्या करते हैं कि स्थान की बचत करने के लिए ठीक दीवार से सटा करके, अपनी नींव से सटा करके बोरिंग करा देते हैं। यह उचित व्यवस्था नहीं है। बोरिंग को कुछ छोड़ करके, कुछ दूर करके, हटा करके ही उसको बोरिंग करावें। और बोरिंग का प्लेटफार्म जो स्थल है, जो चबूतरा है, वो आपका जो मकान का जो सरफेस है, धरातल है, उससे ऊंचा न रहे। इस बात को का भी आपको ध्यान रखना होगा। अर्थात आपके धरातल से, आपके फर्श से वह जो चबूतरा है, वह प्लेटफार्म हो, वह नीचे ही रखें। अब साथियों, हम आपको, यदि आप, जैसे मैंने आपको सबसे उपयुक्त स्थान बताया कि बोरिंग करने के लिए ईशान कोण, मध्य पूरब और मध्य उत्तर सबसे उपयुक्त स्थान होता है। अब हम आपको अन्य स्थानों पर बोरिंग कराने से क्या क्या नफ़ा और नुकसान हो सकता है उसके बारे में आपको कुछ आवश्यक बातें बताने जा रहा हूं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे पहले चर्चा किया, ईशान कोण में बोरिंग कराने से पानी की जो निकासी होगी, जो पानी निकलेगा, उस पानी से, उस पानी के लाभ से घर के जो मकान मालिक मकान पत्नी हैं, अर्थात पति पत्नी दंपति हैं, उनमें अच्छा स्नेह
की स्थापना होगी, उनका अच्छा स्नेह बना रहेगा, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। उनकी वंश वृद्धि, धन एवं सुखों की प्राप्ति में वह बोरिंग सहायता प्राप्त करेगी। वहीं यदि आपने इसके विपरीत आग्नेय कोण में अगर बोरिंग कराया तो आपके पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य में गिरावट होगी, उनको नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, दुर्घटना हो सकती है और घर में आग लगने का भय भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपके घर में धन हानि बनने के योग बनने शुरू हो जाएंगे। साथियों, आपको यह भी जानना आवश्यक है कि जैसे माना हमें अग्नि कोण का विचार करना है, तो अग्नि कोण जो है उसकी 2 दिशाओं के मेल से अग्नि कोण की स्थापना होगी, अग्नि कोण का निर्माण होगा। कौन कौन होंगी? एक पूरब और दक्षिण दिशाओं का जो कोण होगा, आपस में जो दिशाएं मिलेंगी उसको हम कहते हैं अग्नि कोण। तो यदि आपने अग्नि कोण के दक्षिणी, जैसे अब हम उसकी विवेचना करें, दक्षिणी क्षेत्र ने क्या किया, उसमें 2 दिशाएं हुई, एक पूर्वी दिशा हुई और एक दक्षिणी दिशा हुई। तो 2 दिशाओं में इसकी विवेचना होगी कि अग्नि कोण के दक्षिणी क्षेत्र में, अब पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र 2 क्षेत्र हुआ ना, तो दक्षिणी क्षेत्र में बोरिंग कराएंगे तो यह घर में चोरी की संभावना बने रहेगी। घर के सदस्यों में जो निवास कर रहे हैं उनके दुर्घटना के योग भी बन सकते हैं और वह बोरिंग आपके पुत्र के लिए, आपके संतान के लिए, आपकी वंश वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। यदि आपने ठीक दक्षिण में बोरिंग कराएं तो घर में निवास करने वाली महिलाओं की हानि, घर में अकाल मृत्यु की संभावनाओं बनने के भी योग बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपने मकान के ठीक मध्य में कभी भी भूल से भी बोरिंग अथवा हैंडपाइप इत्यादि की कोई स्थापना न करें, क्योंकि यह अत्यंत गलत हो जाएगा। क्योंकि यह स्थान ब्रह्म स्थान है और ब्रह्म स्थान आकाश स्थान होता है। उसमें छेद करना, उसमें बोरिंग करना पूरे परिवार के लिए धनहानि, अपव्यय का कारण बन सकता है। अतः सुझाव है कि बोरिंग ईशान, पूरब अथवा उत्तर दिशा में कराएं। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, मैंने बोरिंग के विषय में आपको तमाम ज़रूरी बातें बताई। यदि इस संबंध में आपको अपने कुछ जानकारी चाहिए, हमसे कुछ परामर्श की आवश्यकता होगी, तो हमसे आप हमारे फ़ोन नंबर 9412137889 पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक करने कष्ट करें। और हम लोग अब अगले वीडियो में नए विषय पर कुछ और चर्चा करेंगे, जिसमें आप जिसको जान करके, समझ करके अपना काम कर सकते हैं। तो साथियों, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और वीडियो हमारी देखने के लिए धन्यवाद।